क्या होती है पवनें, आज ये देखते हैं पवन क्या है। तो अपने को ध्यान रखना है, जब भी आप पवन पढ़ें तो हमेशा याद रखना है सूर्य के प्रकाश से शुरू करना है। जैसे मान लो आप लोग कि सूर्य का प्रकाश जब धरातल पर पड़ता है तो धरातल में होती क्या है, गर्मी बढ़ती है। और जैसे ही धरातल में गर्मी बढ़ती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अब जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। किधर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये जो हवाएं होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। अब यानी हमने क्या कहा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा पवनें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखना, पवनें जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें प्रचलित या प्राथमिक पवनें, दूसरा होता है मौसमी या द्वितीयक पवनें, और तीसरा होता है स्थानीय पवनें। अब हम बात करें कि प्रचलित पवनें क्या होती हैं। जब भी हम बात करें प्रचलित पवनों की या प्राथमिक पवनों की तो साल भर जो प्रचलित पवनें होती हैं वो साल भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जैसे अगर हम प्रचलित पवनों की बात करें तो ये मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड होती हैं, जिनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब ट्रेड विंड की जब भी हम बात करेंगे तो ट्रेड विंड जो होता है अक्सर तो हम बात करेंगे तो 13.5 डिग्री 13.5 डिग्री, लेकिन अगर नहीं करना है तो आप 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में भी ये पवनें चलती हैं। ठीक है, जिनको हम उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अब इस क्षेत्र में जो हवाएं चलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड विंड कहेंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा, मान लीजिए आपका अर्थ है तो ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में अगर हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, यहाँ पे कौन सी हवाएं चलेंगी, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें। अब ट्रेड विंड चलने का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको हम सदाबहार पवनें भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर बारिश जो है निरंतर होती रहती है। जब बारिश निरंतर होती रहती है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, औषधियां भी होंगी। ठीक है ना, ये याद रखना है। अर्थात इसको किस नाम से दिया गया है, ट्रेड विंड। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एमपीएससी में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो आपको पता है कि मानसून भारत में सबसे पहले आता है कहां पर, कालीकट के पास या केरल के पास आता है। तो आता किधर से है, अरब सागर से आता है। तो जब अरब सागर से आएगा मतलब अरब सागर साइड से आएगा तो मानसून अरबी शब्द हो जाएगा। वहीं पे अगर ट्रेड विंड की बात करें तो ट्रेड जो शब्द होता है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। उसके बाद बात करें पछुआ पवनों की, तो पछुआ पवनें जो होती हैं ये 40 डिग्री से 60 डिग्री या 65 डिग्री के बीच होती हैं दोनों गोलार्धों में। और ध्यान रखना है कि पछुआ पवनें जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये नाम जो दिए हैं नाविकों के द्वारा दिए गए हैं, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा। तो गरजता चालीसा मतलब 40 डिग्री के पास गरजता चालीसा, 50 के बाद प्रचंड पचासा और चीकता साठा। ठीक है, इसको हम रोलिंग 40s कहते हैं, फ्यूरस 50s कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा, एक प्रश्न एमपीएससी में पूछा गया कि भारत में जो पछुआ पवनें चलती हैं तो ये किस गोलार्ध से, तो वहां पर ध्यान रखना पछुआ पवनें जो थी वो दक्षिणी गोलार्ध से आती हुई चीज होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा होती है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों की हम बात करें जिसको हम पोलर विंड्स भी कहते हैं या पूर्वा पवनें भी कहते हैं। ये आपके सामने ये पवनों का एक चित्र दिखाया गया है, इसके माध्यम से हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर जब भी तो मौसमी या द्वितीयक पवनें किसे कहते हैं, तो मौसमी पवनें जो होती हैं तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड करें। जैसे आपका होता है मानसूनी जो कि भारत में चलती है, मानसूनी हवाएं अक्सर आप देखते हैं। तो फिर इसको
जिसको हम अर्धवार्षिक भी कहते हैं, यानी ग्रीष्मकाल में 6 महीना 6 महीना शीतकालीन ऐसे भी कह सकते हैं। और मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। उसके अलावा स्थल समीर व सागर समीर, ये डायग्राम बना हुआ है स्थल समीर और सागर समीर का। तो सबसे पहला डायग्राम मतलब सागर समीर का बना हुआ है, तो ध्यान रखना है सागर समीर कब बनेगा, तो दिन के समय बनेगा। जब दिन के समय बनेगा मतलब कहीं न कहीं हम अगर बात करें तो स्थल में कैसा हो रहा है, गर्मी होगी दिन में, ध्यान रखना है। तो जब स्थल में गर्मी होगी तो लो प्रेशर कहां बनेगा, स्थल में बनेगा। तो हाई से लो की तरफ, यानी सागर से स्थल की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसको हम सागर से स्थल की तरफ जा रहे हैं, मतलब कौन सा समीर, सागर समीर। और जब हम स्थल से सागर की तरफ जाएंगे रात के समय, उसी को हम कहेंगे कौन सा, स्थल समीर। और ऐसे ही दूसरा होता है कौन सा, पर्वत समीर व घाटी समीर। तो ध्यान रखना है पर्वत समीर और घाटी समीर की जब भी हम बात करें, तो जब हम पर्वत समीर, जैसे हमने यहाँ पे देखा स्थल समीर, तो स्थल से सागर की ओर, ऐसे ही यहाँ पे पर्वत समीर मतलब पर्वत से कहां, घाटी की ओर जब हम जाएंगे तो जिसको हम कहेंगे केटावेटिक, यानी नीचे आने वाली हवाओं को कहते हैं केटावेटिक। यानी ध्यान रखिएगा पर्वत समीर में रात के समय क्या होता है, अब ऊपर ठंडा रहेगा तो यहाँ नीचे साइड कैसा है, घाटियों में गर्म रहेगा। तो ध्यान रखिएगा हाई से लो प्रेशर तो अपन नीचे आएंगे। और यही दिन के समय ध्यान रखिएगा सूर्य का प्रकाश जब पर्वतों के ऊपर जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए वहां पे लो प्रेशर रहेगा। तो घाटी से हम किधर जाएंगे, पर्वत ऊंचाई की तरफ जाएंगे, यानी इसे हम एनाबेटिक कहेंगे, यानी ऊपर उठने वाली हवाओं को क्या कहेंगे, एनाबेटिक। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका घाटी समीर होता है, यानी घाटी से किधर जाते हैं, पर्वतों की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, मौसमी पवनें हो गई। और तीसरा बात करते हैं स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनों को, लोकल विंड्स को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान जैसे क्षेत्र में इसको लू कहा जाता है, वहीं चिनुक या चिनुक इसको हम कहते हैं। अक्सर देखा होगा कि अमेरिका और कनाडा में घास के मैदान, टेरिज नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, अक्सर वहां पे बर्फ जमी रहती है। तो जब ये चिनुक हवा चलती है, प्रकार की गर्म हवा है, तो उन घास के मैदानों में कहीं बर्फ पिघलती है और वहां के जानवरों के खाने के लिए घास मिलती है। फान कहां पे है, स्विट्जरलैंड। शिराको की बात करें अगर हम, तो शिराको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाते हैं। जैसे मिस्र में इसको खमसिन के नाम से भी जाना जाता है, और लीबिया में इसको ध्यान रखिएगा गिबली के नाम से जाना जाता है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, यामा जापान में। टेम्पोरल मध्य अमेरिका की मानसूनी पवन है। शिमुम अरब रेगिस्तान में। सामून सामल और यह सिस्टर, ये तीन ईरान जैसे क्षेत्रों में चलती है। हबूब उत्तरी सूडान में। हरमट्टन सहारा, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में चलती है, एक तरह की गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर जो है इसको भी ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड में चलती है, गर्म हवा है। सेंटा एना कैलिफोर्निया में। फिर जोल्डा अर्जेंटीना में। मिस्ट्रल की बात करें स्पेन फ्रांस। उसके अलावा बोरा एड्रियाटिक सागर इटली के पास प्रभावित करती है। ब्लिजार्ड यूएसए कनाडा में। पैम्पेरो ठंडी हवा है अर्जेंटीना की। फिर जूरन स्विट्जरलैंड से इटली तक जाती है जूरन हवाएं। और उसके अलावा मैस्ट्रो जो होती है भूमध्य सागर के पास चलती है, जिसको हम कहेंगे ठंडी हवा। तो ये हमारा आपको ध्यान रखना है पवनें हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम होता है, इसमें हवाएं कैसे चलती है। हवाएं हमेशा ध्यान रखना हाई से लो प्रेशर की ओर चलती है, जहां गर्मी ज्यादा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री के पास हमेशा लो। फिर उसके बाद 30 से 35 डिग्री, इसको हम अक्सर कहते हैं अश्वक्षांश, ठीक है। यहाँ पे अक्सर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, अश्वक्षांश कहलाता है। 30 से 35 डिग्री ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। उसके बाद हाई से अपन फिर लो की तरफ जाएंगे, तो 60 से 65 डिग्री यहाँ लो प्रेशर। और ध्यान रखिएगा पूर्वा पवने है तो लो प्रेशर, यहाँ जहाँ ज्यादा ठंड है वहाँ हाई प्रेशर, तो हाई से लो। तो ये हमारा हवाओं का स्ट्रक्चर, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी हवाएं। साथ ही साथ हवाओं के साथ अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसा आ जाए कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में भी कभी डिफरेंस पूछ दिया जाए, तो ध्यान रखना है कि एक ऐसा निम्न दाब का क्षेत्र जिसके
जिसकी तरफ समदाब रेखाएं आती हैं या जिसके केंद्र की तरफ समदाब रेखाएं आती हुई प्रतीत होती है उसे कहेंगे चक्रवात। और अगर उसी बिंदु से हवाएं बाहर की तरफ जाएं तो उसे क्या समदाब रेखाएं बाहर की तरफ प्रतीत हो उसे क्या कहोगे प्रति चक्रवात। और चक्रवात का ध्यान रखिएगा अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी उनको जाना जाता है। टाइफून है, टॉर्नेडो है, ठीक है ना, जैसे बिली है, और उसके अलावा अभी हुदहुद आया था, ठीक है। ये कई प्रकार के चक्रवात हैं जिसको आपको याद रखना है। तो हमने आज देखा पवनें, और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भाषा का शब्द है और किस क्षेत्र में कौन सी पवन होती है। इसमें मेंस में आपके पीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, पवन को समझाइए, ठीक है। उसके अलावा स्थल समीर, सागर समीर, है ना, पर्वत समीर, घाटी समीर, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हो सकता है हेडली जो होता है तो ये किस डिग्री कहां से कहां तक 0 से लेकर के 30 डिग्री, ठीक है, वहीं 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में फेरल सेल और 65 से 90 के बीच में पोलर सेल होती है। ये भी एक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर